अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर खान। आज जो है हम इस वीडियो में प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन पढ़ने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने अर्थमेटिक मीन पढ़ा था ग्रुप डेटा एंड अनग्रुप डेटा का। उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। आज हम देखेंगे कि अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज। अब इसकी 4 प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन। प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन, इसकी 4 प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी पे आते हैं कि भाई पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहती है, जिसको ए से हम शो कर रहे हैं। आप 1 2 3 4 भी कह सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक, फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि सपोज आपके पास एक डेटा है, उस डेटा की हर एंट्री को हम एक्स से शो कर रहे हैं। ठीक है, और उसकी हर एंट्री जो है वो कोई ए है। ए का मतलब क्या है कि कोई कांस्टेंट नंबर है, तो उस डेटा का मीन क्या होगा। अब कांस्टेंट नंबर क्या है, पहले एग्जांपल देखते हैं फिर बताता हूं मैं मीन क्या होगा। सपोज मैं किसी पार्क में गया या किसी क्लास में गया स्कूल में, और वो क्लास जो है 5 क्लास की, 5 ग्रेड के बच्चे उसमें बैठे हुए हैं। ठीक, मैं कह रहा हूं कि भाई इस क्लास में मौजूद सब बच्चों की एज क्या है। हम मान लेते हैं कि सब बच्चे कहते हैं कि हमारी एज जो है वो 10 साल है। ठीक है, एवरेज नॉर्मली जो है 5 क्लास के बच्चे की एज इतनी ही होती है। ठीक है, तो अब अगर मैं उस क्लास के बच्चों की एवरेज फाइंड करना चाहूँ, मीन फाइंड करना चाहूँ एज का, तो क्या होगा। अगर सबकी एज सेम है तो अब मुझे मीन फाइंड करने वाले प्रोसेस से गुजरने की ज़रूरत नहीं है। सबको ऐड करके नंबर काउंट करके डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट हम क्या करेंगे, अगर सारी एंट्री सेम है तो मीन क्या होगा, वही होगा। सेम एंट्री जो है वो मीन कहलाएगा। ठीक है, तो अगर इसका हम मीन कहें क्या होगा भाई, तो मीन होगा 10। भाई 5 क्लास के हर बच्चे की जो एज होगी वो अर्थमेटिक मीन होगा एज का, वो 5 होगा, 10 होगा। अब आते हैं दूसरी प्रॉपर्टी पे। दूसरी प्रॉपर्टी है, इसमें कह रहा है कि अगर आपके पास डेटा की हर एंट्री को हम एक्स से शो करते हैं और हम उस डेटा में अपनी तरफ से कोई अमेंडमेंट करते हैं, कोई चीज़ अपनी तरफ से ऐड करते हैं, तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, उस डेटा जो पहले थी अब उसमें अमेंडमेंट हो गई तो डेटा चेंज हो गई। तो जो चेंज हो गई उसकी हर एंट्री को हम वाई से शो करते हैं। तो बताओ इस डेटा का मीन क्या होगा। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई उसमें कोई चीज़ ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट। अमेंडमेंट अगर कर रहे हैं, कोई चेंज कर रहे हैं, तो या तो कोई चीज़ ऐड कर सकते हैं या कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका भी एग्जाम्पल हम एक देख लेते हैं कि हमारे पास एक डेटा है, उसकी वैल्यूज क्या हैं, 3, 4, 5, 8। ठीक है, अब हम कहते हैं भाई इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा। अब इसका अर्थमेटिक मीन फाइंड करने के लिए आप क्या कहेंगे, इन तीनों को पहले करोगे प्लस, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स 4 से, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इनकी एडिशन शायद 40 और 20 होगी, डिवाइडेड बाय 4, तो आपको अर्थमेटिक मीन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 5 मिल गया। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर आप इसमें कोई सेम नंबर ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसका मतलब है कि अगर मैं कहूँ कि इस सारी एंट्रीज में हम जो है ना +1 कर देते हैं, क्या कर देते हैं, +1, तो अब बताएं अर्थमेटिक मीन क्या होगा। +1 तो भाई ये 3 की जगह पे 4 हो जाएगा, 4 की जगह पे 5, 5 की जगह पे 6, 6 और 8 की जगह पे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर हम इन सबको प्लस करके डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है कुछ ऐसे ही हो जाएगा, 24 इनका सम हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 6। अब आप पहले वाले मीन और अब वाले मीन में देखें फ़र्क कितना है। पहले मीन था 5, अब मीन क्या है, 6। फ़र्क कितना है, 1 का। और हमने डेटा में ऐड भी क्या किया था, 1 ही प्लस किया था सब में। ठीक है, तो मतलब जो हमने हर एंट्री में चेंजिंग की है सेम वही मीन में चेंजिंग हो रही है। तो इसका मतलब अगर आपके पास कोई डेटा है और उसमें अपनी तरफ से कोई चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं,
तो जो न्यू मीन होगा वो आपको पूरा प्रोसेस फाइंड करने की ज़रूरत नहीं, जो आपके पास पुरानी डेटा का मीन है उसमें वही सेम नंबर ऐड कर दें, अगर सबट्रैक्ट किया है तो सबट्रैक्ट कर दें, तो आपको जो मीन मिल जाएगा वो न्यू डेटा का मिल जाएगा। अब आपको पूरे प्रोसेस से जाने की ज़रूरत नहीं है। ये तो 4 एंट्रीज हैं, अगर आपको 5, 10, 15 या 20 एंट्री दो और आपको मीन फाइंड करना हो और आपको कुछ ऐसी कंडीशन दी जाए कि हर डेटा में कोई सेम नंबर इंक्रीज हो रहा है और पुराना मीन भी आपको पता है, तो आपको दोबारा मीन फाइंड करने की ज़रूरत नहीं। अब वो पुराना जो मीन आपके पास पता है ओल्ड डेटा का, ठीक है, आप उसमें वो सेम एंट्री ऐड कर दें अगर ऐड हो रही है, सबट्रैक्ट कर दें अगर सबट्रैक्ट हो रही है। अब आते हैं सी वाली प्रॉपर्टी पे। इसमें कह रहा है कि अगर आपके पास कोई डेटा है सपोज x और आप इस डेटा की हर एंट्री को b नंबर किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अब आपकी डेटा चेंज हो जाएगी। अब उस डेटा को हम क्या कहेंगे, y। तो कह रहा है बताओ उस y डेटा का मीन क्या होगा, ठीक है। तो सेम अगर हमारे पास यही एंट्रीज हैं, ठीक है, और इनका हमें पता है कि मीन क्या है 5 है, पर अगर हर डेटा को हर एंट्री को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 की जगह पे 6 प्लस 4 की जगह पे 8 प्लस 5 की जगह पे 10 प्लस 18 की जगह पे 16, इनका सम हो जाएगा 40, फिर अगेन डिवाइडेड बाय 4, तो नया मीन क्या हो जाएगा 10। अब देखें पुराने मीन और न्यू मीन में फ़र्क क्या है, पुरानी डेटा का और जो हमने डेटा में चेंजिंग की उसके हिसाब से फ़र्क क्या है। पहले मीन था 5, अब मीन क्या है 10, मतलब मल्टीप्लाई किससे 2 से, और हमने हर एंट्री को भी किससे मल्टीप्लाई किया है, यहाँ से मल्टीप्लाई बाय 2। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आपने क्या करना है, न्यू मीन फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं। अगर आपको पिछली डेटा का मीन पता है तो आप क्या कर दें, उसके मीन को उसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपको नया मीन मिल जाएगा। ये हो गई तीसरी प्रॉपर्टी। अगर आपके पास कोई एक डेटा है x और आप उसको डिवाइड कर रहे हैं किसी सेम नंबर से, तो न्यू डेटा बन जाती है जिसको हम y कह रहे हैं, ठीक है। अब बताओ कि y मीन क्या होगा। तो अगर इन सब को देखें तो फ़र्क तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि न्यू मीन क्या होगा। हम कहेंगे कि भाई जो पुरानी डेटा है, जो पुराना मीन है, उसको सेम नंबर से डिवाइड कर दें। अब यहाँ से एग्जांपल लगा दें, सपोज ये डेटा जो है वो x है, हमें इसका मीन ये पता है 10 है, अगर इन सब को वापस 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा और उसका मीन क्या हो जाएगा 5, तो मतलब पिछले मीन को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, कंडीशन वही हो जाएगी। तो इससे हमें आसानी ये होगी कि अगर हमें कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, हमें डेटा भी पता हो और उसका मीन भी पता हो, और हमें ये कहा जाए कि अब इस डेटा में कुछ चेंजिंग करें और बताएं कि न्यू मीन क्या होगा, तो अब हमें पूरे प्रोसेस से जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जो चेंजिंग कही गई है वो जस्ट उसके मीन में कर देंगे चेंज। अब इसके एग्जाम्पल पे आते हैं। देखें एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो हो सकता है आपको समझ में आ जाए। एक इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं। सपोज हम कहते हैं कि हमारे पास कहा गया है कि y इज इक्वल टू a/2 x प्लस b, और हमें कहा गया है कि x मीन जो है वो है 2 के बराबर है, इक्वल टू 2। अब बताएं कि y मीन क्या हो, ठीक है। अब देखें इस एक एग्जांपल में आपकी 3 प्रॉपर्टीज अप्लाई हो रही है, ठीक है। कौन कौन सी, बी, सी और डी वाली। ध्यान से देखिए, हमें कह रहा है कि हमें पहले एक हमारे पास डेटा थी x, उस डेटा को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब सी वाली प्रॉपर्टी, और उसी डेटा को हम किसी एक नंबर से डिवाइड भी कर रहे हैं, मतलब डी वाली प्रॉपर्टी। और इन दोनों चीज़ों के बाद हम उसमें कोई नंबर अपनी तरफ से ऐड भी कर देते हैं। तो बताओ ये इतनी चीज़ें जो हमने चेंज की डेटा में, तो हमारे पास नई डेटा बन गई y, हर एंट्री का नया शेप आ गया y। अब बताओ कि जो न्यू डेटा बन गई है उसका मीन क्या होगा।
और हमें पुराना मीन भी बताया गया है, तो हम प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से क्या करेंगे कि जो चीज़ ऐड हो रही है वो ऐड करो, जो सब्ट्रैक्ट हो रही है वो सब्ट्रैक्ट करो, जो डिवाइड हो रही है वो डिवाइड करो। बस यही चीज़ है मीन में। तो हम कहेंगे कि भाई न्यू डेटा का मीन तो इंतहाई आसान है फाइंड करना। कैसे? हम क्या करेंगे कि भाई पुरानी डेटा का मीन लेंगे, ठीक है, जो भी है, जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है सेम उसी से उसको मल्टीप्लाई करें, जो चीज़ डिवाइड हो रही है सेम उसी से उसको डिवाइड कर दें, इधर कुछ भी नहीं तो मल्टीप्लाई, ठीक है, और जो चीज़ ऐड हो रही है सेम उसी से उसको क्या कर दें, ऐड कर दें। तो अब आप अगर देखें तो ये 2 और 2 में कैंसिल, तो अब हमारे पास जो न्यू मीन हो गया न्यू डेटा का कि भाई y मीन इज इक्वल टू a प्लस b। ठीक है, समझ में आ गया? कितना आसान है। वैसे देखने में आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन है क्या, जस्ट आपने x की जगह पे वो मीन रखना है, सेम चीज़ें उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रही हैं, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, न्यू मीन आ गया। एक एग्जांपल और भी कर लेते हैं इसका, जिससे आपके लिए और आसानी हो जाए कि भाई एग्जांपल नंबर हम 2 कर लेते हैं। इसमें हमें क्या कहा जा रहा है, हमें कह रहा है कि आपके पास x अपान वाई इज इक्वल टू a अपान 2 एंड x मीन आपके पास क्या है, a अपान 2 है। तो बताएं आपके पास y मीन क्या होगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम इसको y के इक्वल रखेंगे, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू a अपान 2y। ठीक है, y इधर रखें, ये दोनों इधर चले जाएं, ठीक है, मल्टीप्लाई तो डिवाइड, तो ये कुछ कंडीशन ऐसी हो जाएगी कि y इज इक्वल टू x 2 अपान a, क्योंकि ये उलट हो जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हमें न्यू एंट्री डेटा मिल गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, x की जगह पे हमें उसका मीन पुट करना है, और वो क्या है, a अपान 2। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, y मीन इज इक्वल टू x मीन पुट करेंगे भाई, x मीन 2 अपान a। अब y मीन तो सेम रहेगा, x मीन की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करें, a अपान 2 मल्टीप्लाई बाय 2 अपान a। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे कैंसिलेशन स्टार्ट हो जाएगी, कैंसिल कर दें, a में कैंसिल हो जाएगा, 2 में कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो मीन बच जाएगा y मीन इज इक्वल टू 1। भाई अब हमारे पास जो y का मीन होगा वो 1 के बराबर होगा। काफ़ी आसान से क्वेश्चन है, बस आपको टेक्निक पता होनी चाहिए कि जो न्यू डेटा बनेगी, पुराना मीन x की जगह पे वो पुराने मीन की वैल्यू पुट करनी है। और ये कंफ्यूजिंग इसलिए था कि पुरानी डेटा और न्यू डेटा मिक्सअप था, आपको पता नहीं चल रहा था y इक्वल क्या है। तो पहले उसको y के इक्वल रखेंगे, फिर देखेंगे कि भाई जो हमारे पास पुरानी डेटा है उसमें क्या हो रहा है, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है और a से डिवाइड। तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप उसके मीन को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और a से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास न्यू मीन आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा।